तो बच्चे लोग हम लोग इससे पहले देख चुके थे। यह क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बच्चा? 26 तक है ना। और जैसा कि आप लोग के पता भी है कि प्रायिकता चल रहा है, और प्रायिकता का है ना, इससे पहले वाले आप लोग प्रश्न को देख ही चुके थे बहुत अच्छे ढंग से। प्रायिकता का दूसरा नाम क्या है बच्चा? अरे वो तो इंग्लिश में कहते हैं, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में हो गया, और इसको दूसरा नाम संभाविता है। लगता है ना कि अस्केजो को ठंडा लग गया, जम गया है इनके में, स्वेरिंग डाले नहीं चल रहा। सुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 आज हम लोग देखेंगे, और टोटल लगभग क्वेश्चन है आपका 41 को, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा बिना हल्ला किए हुए, नहीं तो बच्चा क्लास से मारते मारते बाहर कर देंगे, समझ लो। सुनो ध्यान से, लास्ट है, अच्छा से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है सुनिएगा, बुक है तो देखिएगा, ठीक है। देखो क्या है बच्चा 27 में, यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्बों की है ना, 20 बल्ब की एक पेटी में 4 बल्ब खराब है, यानी दोषपूर्ण मतलब क्या होता है? खराब होना, ठीक है। एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके ठीक होने अर्थात दोष रहित होने की क्या प्रायिकता है? दोषपूर्ण कहे या दोष रहित, मतलब दोस्त मतलब फ्रेंडशिप दोस्त नहीं समझना, इसे कंधा पे कंधा रख के बुलेट रहते हैं रोड पर और उसको दोस्त कहते हैं, नहीं। दोस्त मतलब कमी, कहते हैं ना कि तुम में क्या क्या बुराइयां है वो तुम्हारा दोष हो गया, ठीक है। दोस्त नहीं, दोष। तो यहाँ पे दोष रहित मतलब खराब बॉल, यानी बेकार चीजें, ठीक है। तो टोटल बल्बों की संख्या कितना है बच्चा? तो लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, जिसको हम लोग NS कहते हैं, कितना है? 20 है, जिसमें से खराब बल्ब का है, लिख देंगे दोषपूर्ण बल्ब की संख्या कितना है बच्चा? 4 बल्ब है, ओके। चलिए, अब प्रश्न हम लोग के बोला गया है कि है ना, एक तो बल्ब उसमें से बिना देखे हुए निकाला जाता है। समझ चुके हैं, पेटी है, पेटी समझता, बॉक्स जिसमें बहुत सारा बल्ब रखा हुआ है, 20 गो है, बहुत सारा नहीं 20 गो, ठीक है। जिसमें से 4 गो खराब है, लेकिन पता ना चल रहा है कि कहाँ पे है। खराब है, बस फेंट दिए हैं। अब कोई बच्चा या कोई इंसान एक बिना देखे हुए यादृच्छिक निकालता है एक बल्ब, तो क्या प्रायिकता यानी क्या संभावना है कि वो बल्ब खराब का निकलेगा, अच्छा का नहीं निकलेगा? तो खराब का निकलने की प्रायिकता पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोषपूर्ण या दोष रहित, ठीक है, दोष रहित बल्ब की घटना आपका कितना बच्चा? जिसको एनी नंबर ऑफ इवेंट्स कहेंगे, 4 ही गो है, क्लियर। तो आपको यही बॉल की तो प्रायिकता पूछा गया है, तो आपको पता है कि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा, जो पहले भी आप लोग प्रायिकता, ठीक है, बराबर घटना बट्टा घटनों की, है ना, कुल घटनों की संख्या, यही ना, घटनों की संख्या। यहाँ पे हिंदी में लैंग्वेज में वहां पे 2 नंबर में रहेगा, तो इस तरह से लिख के बनाइएगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा। और नहीं तो आप लोग के तो शॉर्ट भी याद है ये कि प्रायिकता को PE से सूचित करते हैं और घटना को NE से सूचित करते हैं, और कुल घटना रहता है उसको NS से सूचित करते हैं। आप ही बताइए, हमको NE पता है, NS भी पता है, तो NE बट्टा NS, तो NE कितना है? और बट्टा 20, 4 पच्चीस कितना? 20, यानी आप कह सकते हैं कि 1/5 संभावना बनता है कि खराब बॉल होगा। समझ गए बात को? यानी सोच रहे हैं कि टोटल बॉल में से 1/4 मतलब पूरे बल्ब का 1/5 भाग जो है खराब बॉल होने की संभावना है। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका है ना, खराब बल्ब होने की। क्या? अच्छा 1 मिनट, ये हो गया खराब बॉल होने की क्या प्रायिकता। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा गया है, तो हाँ देखिए आगे क्या बोला गया। यहाँ तो पहले बोल दिया एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, ठीक है। इसके ठीक होने अर्थात
दोष रहित होने की प्रायिकता। अच्छा, हम लोग निकाल दिए है ना दोष पूर्ण वाले का या खराब का यहाँ ठीक होने की प्रायिकता पूछा गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमको इसमें दो प्रश्न पूछता कि खराब होने की प्रायिकता 1/5 और यहाँ पे अच्छा वाला के पूछता, यहाँ पे दोष पूर्ण लिख दीजिए। ठीक है, दोष पूर्ण कई हो गया है, यानी दोष पूर्ण का है तो खराब वाला। अब ठीक वाला, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ सही कॉल होने की या ठीक, ठीक है, ठीक बल्ब होने की क्या बचा घटना कितना हो जाएगा बाबू, NE हो जाएगा। तब 20 गो बॉल था बच्चा जेकरा में 4 गो खराब था, आज का कै गो रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 - 4 यानी कितना 16। तो आपको प्रायिकता पता है, ये है फॉर्मूला, रख दीजिए एनी बट्टा क्या लग रहा होगा कि एनी भैया हम 4 रखे कि कितना 16। तो हाँ, जब हम सही वाला की निकाल रहे हैं उसके लिए एनी 16 है, खराब वाला के लिए कितना है 4 है, और एन तो बच्चा टोटल रहेगा ही, तो 16 बट्टे कितना 16/20 यानी 4 चौके 4 पच्चे 20, आपका 4/5 आंसर। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, कुल बल्ब जितना है ना तो नीचे आ गया 5 है। अब 5 में से कितना है ये मतलब खराब वाला था, 1 भाग है तो 1 घटा देते, अब बटा 5 यानी कितना 4/5 यहाँ से ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर। अरे वो वाला फॉर्मूला से खराब होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की, देखो ना खराब होने की आ ही गया, तब नहीं होने की ना निकाल लेंगे। खराब नहीं होने की मतलब आज का, तो 1/5 में से सॉरी 1 में से 1/5 घटाते तो 4/5 आ जाता आराम से। तो इसे भी बनाया जा सकता था, ऐसे भी बनाया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो बच्चा लोग अभी तक जो हम लोग प्रश्न देखे थे वो कुछ अलग टाइप के था जिसको आसानी से बना लेते थे, लेकिन अब जो हम लोग प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे वो लीप ईयर पे आधारित प्रश्न है। लीप ईयर का है तो अधिवर्ष, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इससे बेसिक चीजें समझ लेते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, अधिवर्ष कहे तो अधिवर्ष मतलब हुआ क्या, लीप ईयर इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीप मतलब अंगना लीप नहीं, ठीक है। लीप ईयर में आपको 366 दिन होता है बच्चा, ओके, है ना। और लीप ईयर कहते किसको है तो सुन लो, जो वर्ष क्या वैसा साल वैसा साल ये वर्ष लिख देते हैं ना तो आप लोग बढ़े वाला साल समझ जाएगा। वैसा वर्ष जो 4 से पूर्ण विभाज्य हो, है ना, विभाज्य हो उसे कहते हैं क्या अधिवर्ष यानी लीप ईयर। जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो 2016 2020 24 है ना, इस तरह से 4 साल का गैपिंग आपका चलता रहेगा। तो ये तो एपी में आ गया है ना, तो एपी के जैसा है, घबराना नहीं है। और एक साधारण वर्ष क्या होता है, थोड़ा सा अगबकाओ नहीं, शांति बनाए रखो। साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष इसको कहते हैं सिंपल ईयर, क्या वही ना, सिंपल ईयर्स। इसमें आपको बच्चा 365 दिन होता है, क्लियर है ना। और इसको लिखेंगे तो वैसा साल मतलब वर्ष जो 4 से है ना पूर्ण विभाज्य ना हो, मतलब 4 से विभाज्य होने वाला को छोड़ के ऐसे भी कह सकता है ना, 4 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो, ऐसे आपको समझने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं जो 4 से विभाज्य ना होगा वो सब आ जाएगा किस में, साधारण वर्ष में, विभाज्य नहीं होना। चलिए अब समझिएगा, बका नहीं, सुन लीजिए संभावना बता रहे हैं हम लोग।
अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बेसिक बात, ठीक है। लीप ईयर और साधारण वर्ष आप समझ चुके हैं कि साधारण वर्ष में बच्चा 365 दिन होगा। तो आपको इतना तो पता है कि एक महीना में कितना दिन होता है, 30 गो, कोई में 31 गो। लेकिन आप सोचिए तो कि जब हम लोग सप्ताह को लेके चलेंगे तो एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन होता है। कौन कौन हो सकता है तो देखिएगा। हाँ, पहले रविवार से ही शुरू करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, बुधवार सब होता है ना। गुरुवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद अच्छा फिर से शुरू करेंगे तो रविवार न हो जाएगा। देखो अब बकाव नहीं, ये बच्चा साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष का ये चीजें है, देखिएगा, समझिएगा। साधारण वर्ष जब भी रहेगा तो एक सप्ताह में जो फुट बचने वाला संख्या है, मतलब दिन रहेगा, ये रहेगा। आप साधारण वर्ष को आप कह सकते हैं 300 कितना 65 दिन। आप देखिए बच्चा, इसमें 7 से भागा, देखिए क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक साल में कितने सप्ताह, तो सप्ताह निकाल जाएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो 7 पचे 35, कितना बच गया एक, तो आपका ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी शेषफल बच गया 1। तो बच्चा 52 सप्ताह हो जाता है। लेकिन 52 सप्ताह के जब 4 से गुना करेगा तो 364 होगा बच्चा। कितना होगा, सॉरी 7 से ना 364। तो बच्चा इस शेषफल में एगो जो बच गया, तब जब साधारण वर्ष में आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा तो एक जो शेषफल बचा है वो एगो दिन में चाहे तो एतवार पड़ सकता है, सोमवार मंगली 7 गो में से कोई एगो ना पड़ेगा। हमनी के पता चलेगा कि कौन पड़ेगा, नहीं पता चल सकता है। तो ये मतलब जो नियम था ये किसका बात हो गया, साधारण वर्ष का, कि एक दिन फुट बच जाता है। अब एक दिन जो बचता है वो कौन वाला दिन होगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ जो होगा वो यही 7 गो में से कोई होगा। तो जब भी लीप ईयर यानी साधारण वर्ष या इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप समझिएगा कि टोटल जो होगा, टोटल एनएस के जगह पे लिखते हैं, वहां पे 7 लिखेंगे। कितना टोटल जो लिखाता है कुल ये, हाँ एनएस जो हम लोग लिखेंगे कितना बच्चा, हमेशा 7 रहेगा। किसमें, जब भी लीप ईयर या इससे संबंधित ऐसा प्रश्न आएगा तब। ओके, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किसको बाबू पता है, साधारण वर्ष वाला, सॉरी इसको लीप ईयर वाला को समझिए। लीप ईयर में देख लो बाबू, यहाँ पे शेषफल 1 बचा तक कोई एक गो दिन ना आएगा। लेकिन साधारण वर्ष नहीं, बल्कि अब लीप ईयर में देखते हैं तो 300 कितना होता है, और इसको 7 से भागा दीजिएगा तो 52 आएगा, वो तो हो जाएगा। और ये 35 है ना, सॉरी हाँ ये पे 16 रहेगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 2, यानी 52 सप्ताह इसमें भी आएगा बाबू। लेकिन 2 गो दिन फुट बच जाएगा, ज्यादा बच जाएगा, यानी सप्ताह पूरा करने के बाद भी 2 गो दिन बचेगा। अब वो 2 गो जो दिन बचेगा, देखो तो नीचे दिख रहा है पूरा यहाँ तक। चलिए, तो 2 गो दिन जो बचेगा बच्चा वो कौन कौन रहेगा, तो देखिएगा बहुत ही ध्यान से। वो चाहे तो बच्चा रविवार, सोमवार, ठीक है, पेयर बना दीजिए, या सोमवार मंगलवार, ठीक है, पेयर बना देना है। हाँ, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार, उसके बाद बच्चा शुक्रवार शनिवार, ठीक है। और एक और बच सकता है ना, शनिवार और इतवार बार नहीं, रविवार, ठीक है। अब देखो
इससे ज्यादा कोई कांड नहीं हो सकता है। दो गो बचेगा तो आप कहिएगा ना भैया गुरुवार बुधवार ना हो सकता, तो हाँ एक आगे पीछे बोल सकते हैं हम लोग। तो सुनिए ए बच्चा हल्ला नहीं करो, काय गो टोटल संभावना बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 गो, है ना। तो इस प्रकार से जब लीप ईयर बोलेगा और उसका एनएस पूछेगा, एनएस तो कितना हो जाएगा 7 इसमें भी। तो जब भी बच्चा आपको लीप ईयर साधारण वर्ष से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपका टोटल जो है नंबर है ना, ये सम ऑफ नंबर यानी एनएस 7 रहेगा, ठीक है। तो आप समझ चुके साधारण वर्ष रहेगा तब भी हम लोग एनएस 7 रखेंगे, लीप ईयर रहेगा तब भी हम लोग एनएस कितना रखेंगे 7 रखेंगे। अब हम लोग अपनी प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं कि प्रश्न हम लोग के साधारण वर्ष पे दिया हुआ है कि लीप ईयर पे। अभी तक बच्चा हम लोग सिर्फ इसका बेसिक चीजें जाने हैं, अब लीप ईयर से कोई भी संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो छूटेगा नहीं। तो देख लीजिए, देखो बच्चा 28 में किसी अधिवर्ष का दिया तो लीप ईयर, लीप ईयर में 53 रविवार होने की है ना प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 गो रविवार तो हो सकता है लीप ईयर में, देखिए कैसे। हाँ 28 नंबर क्वेश्चन का पूरा बेसिक था तो मिटावे पड़ेगा, कुछ कुछ मिटा देते हैं, है ना। नोट करिएगा इसको, मिटा देते हैं थोड़ा सा, चलिए इसी को मिटा देते हैं। बच्चा शांत रहो, हल्ला नहीं करो। देखिए ये पॉइंट ही बहुत अच्छा समझाए थे आप लोग के, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को देख लीजिएगा, रोक के नोट कर लीजिएगा, ओके। समझो बच्चा 28 में ए बच्चा हल्ला नहीं करो, आधी वर्ष का है तो आधी वर्ष में कुल दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितना है बच्चा, जिसको हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे अभी 366 दिन कहेंगे। 366 दिन में हम लोग के पता है कि 52 को होगा रविवार, 52 को सोमवार, मतलब कोई भी दिन पूछिए तो एक साल में 52 को होगा, रविवार तो 52 को, तो सोमवार यानी कोई 7 गो दिन में से पूछ लीजिए तो 52 होगा। लेकिन लीप ईयर में 2 गो तैयो बच जाएगा, आप पूछ दिया 53 गो रविवार होने की प्रायिकता, बिल्कुल संभावना है बच्चा। देखो 52 रविवार होता है, ये चीज याद रखिए, रविवार सोमवार ये सारा चीज कितना कितना होगा यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना रहने दीजिए, ओके। अगर आप भागा दीजिएगा तो दिखा देते हैं यहाँ पे करके ऐसे 7 से कितना हो जाएगा, ये 52 और ये आपका 35 14 2, ठीक है, ये 2। अब ये चीज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अभी जो लिखे थे मिटा दिए हम लोग, रवि सोमवार देख लो, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो भैया आगे का नहीं तो दिक्कत है। 6 साल के क्या हुआ जी, चूहा का बच्चा था, ज्यादा चूहा से कम है, चूहा का बच्चा नहीं था, पापा। अरे शांत रहो जी, कितना हूँ आप लोग के बोल दे, कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, कहावत है देहाती में, शनिवार रविवार। चलिए ये कुल संभावना कितना होगा, तो इस प्रकार से बच्चा 7 होगा। आप शांत रहो थोड़ा सा, दम जंगली जैसा नहीं करिए, वो तो है ये है, दिखाना जरूरी है जी, बताओ। देखो यहाँ पे 2-2 पेयर क्यों बनाए बच्चा, क्योंकि पता है कि 2 दिन हम लोग का फुट बचा है, अब वो 2 दिन में कौन कौन हो सकता है कि रविवार सोमवार होगा, और हम लोग के 52 को होवे करता है नियमानुसार, एक होता है, लेकिन पूछ दिया गया है कि 53 को रविवार बताइए होने की संभावना,
तो 53 गो रविवार होने के लिए एगो तो रविवार यहाँ आ गया। और खोजो तो कौन में रविवार आया है, एगो यहाँ आया है। मतलब रविवार होने के एगो और चांस बचल है, जो 2 गो दिनों में हो सकता है, एक तो रविवार सोमवार में या फिर शनिवार और रविवार में। यानी कह सकते हैं कि यह रविवार होने की घटना, क्या रविवार होने की घटना आप बताइए कै गो हो सकता है, एनी, यानी आप कह सकते हो 2 गो बच्चा। ठीक है, अब प्रायिकता आपको रविवार होवे के ना पूछा था, तो कह सकते हैं पीई बराबर एनी बटा एनएस, यानी 2/7। खूब आराम से ये आंसर आ गया होगा, और हमको लगता है कि समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो लीप ईयर में ज्यादा कुछ नहीं। अगर साधारण वर्ष रहता और कहता रविवार मतलब 53 रविवार होने की, तो कोई बात नहीं, उसमें डबल डबल नहीं रहता, एक ही जगह रहता। और एक जगह रहता रविवार एक ही हो ना रहता, तो 1/7 होता आंसर। क्लियर? लेप ईयर जब भी कहेगा तो दम खोपड़िया में है ना, दम एक जगह सेट कर लो कि 2/7 आंसर आएगा। लीप ईयर के क्वेश्चन आएगा, और साधारण वर्ष के हमेशा 1/7 आंसर आएगा, मतलब फिक्स है। क्लियर? कुछ दिमाग लगा लो ना, 2 एगो आएगा है ना, और 7 गो दिन में से कोई एक गो दिन ना पूछेगा, और 2 गो रहेगा, और टोटल 7 होवे करता है। क्लियर? तो 2/7 लीप ईयर का आंसर रहेगा, और साधारण वर्ष का 1/7। चलिए इतना नोट कर लो थोड़ा सा जल्दी से। देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद कितना तक गिनते हैं ना पता? 29 देखेंगे। 29 में देखिए प्रश्न क्या है, सुनिएगा, नहीं तो देखिएगा। ठीक है, बुक में देख लेना। किसी बालक के पास, बालक कहे तो छोटा बुतरू, ठीक है, उसके पास घन के आकार का कुछ पास है ना, पास घन के आकार का कुछ बना हुआ गोल गोल पासा के जैसा। ठीक है, आकार का एक पासा है। ठीक है, जिनके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर अंकित है, जो नीचे दिया गया है। देख लो, ई है, एगो डिब्बा पे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ए है, डिब्बा में बना हुआ है। फिर उसी प्रकार से सी है, सब बराबर है बच्चा, हमरा से बड़ा छोटा बन जाना तो घबराना नहीं। हाँ भैया, मेरे सब के डिब्बा बराबर है। हाँ, एक कै गो है जी, 6 गो है, 6 गो। सी के बाद ए है, डी है और बी है। ये आपका ये बच्चा के पास है, किसके पास है? हाँ, एक छोटा है बच्चा, इधर एक छोटा बच्चा के पास ये वाला पासा है। आप बोला गया प्रश्न क्या? अच्छा, टोटली तो आप कै गो पासा गिन लिए ना, तो लिखेंगे बच्चे के पास, बच्चे के पास कुल घनों की संख्या कितना बच्चा? एनएस जिसको कहेंगे 6 हो गया। अब जो हम लोग से पूछा गया है 1 में, देखो ए बच्चा 1 में क्या है? ए और 2 में ई प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी ए नाम के जो पासा है वही प्राप्त होगा। इसकी क्या प्रायिकता? तो लिखेंगे ए नाम के पासा होने की घटना। तब बताओ बच्चा, एक काय को इसमें है? एक तो ये यहाँ है, एक यहाँ है। देख लो बाबू, एक तो ये है, एक ये है, तो घटना टोटल इसका हो गया एनी आपका ए होने की कितना? 2 है। इसीलिए इसका प्रायिकता जब हम लोग निकालेंगे है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो लिखेंगे एन ए बट्टा, लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे होता है। हाँ, तो जेकर पूछता है ना वो वाला लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका 6 2 3 6, यानी 1/3 आंसर ए होने का। लेकिन प्रश्न नंबर 2 में भी कुछ पूछा है बाबू, देख लो उसी का है। ई प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ई, तो देखो तो ई नाम के पासा, पासा न था जी, पासा होने की घटना। बताओ तो ई कहाँ पे है बच्चा? आप कै गो है? एगो है भैया, और पहला नंबर एक ही को है, ये है ना, ये वाला, और इसकी घटना एक हो गया। इसीलिए कह सकते हैं प्रायिकता बराबर कितना बच्चा? 1/6। प्रायिकता बराबर इसका हो जाएगा एनी बट्टा एनएस, या एन ई तो ऐसे ऑलरेडी है, ये है ना, तो 1/6। इस प्रकार से आपका इसका भी आंसर हो गया एकदम आसानी से। लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा
और देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आगे देखना, ठीक है। और 29 है बच्चा लीप ईयर वाला, फिर क्वेश्चन आ गया है। हाँ देखो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है 29, सुनिएगा, लीप ईयर पे संबंधित है। राम और श्याम है ना दोस्त हैं, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन पहिलका में भिन्न हो कहे तो अलग होना चाहिए, है ना, और एक ही हो, ठीक है। इसको पहले उतार लो तब आराम से समझाते हैं, नहीं तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो बच्चा अभी तक हम लोग 29 नंबर देख लिए थे, वैसे नहीं हंसो लिलगा जैसा। सुनिए ए बच्चा 30 नंबर क्वेश्चन में है राम और श्याम दोस्त हैं, क्या है, राम श्याम दोस्त दो गो है दोस्त, इन लोग बेचारे लोग। क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन है ना, जन्मदिन पहिलका में भिन्न है कहे तो आज मेरा जन्मदिन राम का हुआ है तो आज ही श्याम का नहीं है, अगला दिन होगा, ऐसे होने की प्रायिकता पूछा। दूसरा प्रश्न में बोला है कि एक ही हो, मतलब एक ही दिन में राम और श्याम दोनों जन्म ले लिया, ऐसी संभावना भी संभावना भी हो सकता है। हाँ तो लिख दीजिए पहले। सुनो दोस्त है बच्चा, जुड़वा नहीं है। जी अब मान लीजिए कि हाँ, तो सुनिएगा पहले, अब तो हम लोग को ये पता न है, लेकिन लीप ईयर के उपेक्षा भी पूछा है, तो सुनिएगा हम लोग को पता है कि संभव परिणाम, ए बच्चा हल्ला नहीं करो, संभव परिणाम कितना होगा, संभव हो जाए। शांति रहो बच्चा, संभव घटना या परिणाम कितना हो जाएगा, तो आप संभव घटना को एनएस कह सकते हो, और एनएस के टोटल जो है ना हम लोग 365 दिन कहेंगे, ये तो साधारण वर्ष के हिसाब से है, क्लियर। कुल संख्या जो कहेंगे 365 दिन में ना कोई एक दिन हुआ होगा जन्म जी, तो ये कुल में रख लेंगे। अब सोच के देखिए कि एक दिन तो जन्म होवे में वो लग गया उसको, तो 364 दिन गिनाएगा, एक दिन वाला नहीं गिनाएगा, तो जो ना गिनाएगा उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दम आराम से, राम के जन्मदिन, राम के जन्मदिन को अलग करते हुए कोई एगो के कर सकते थे, श्याम के भी कर सकते थे अलग, है ना, करते हुए दिनों की संख्या बच्चा कोई एगो के हम अगर अलग कर देते तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, एक अलग कर दिए तो 364 दिन हो गया। एक का मतलब ये हुआ कि अगर राम के जन्मदिन एक कोई भी एक दिन में हो गया है, तब पक्का है कि 364 दिन में केकर हुआ होगा, श्याम के हुआ होगा, काहे कि एक दिन जो होवाल का राम वाला छाट दिए हैं, और जिस दिन राम हुआ था जन्म वो दिन श्याम नहीं हुआ था, तेकर मतलब ये है कि आप 364 दिन बचा, तो ओकरे में से कोई एक दिन में ये हुआ होगा, कौन, श्याम। तो आप कह सकते हैं यहाँ से खूब आराम से, क्या कह सकते हो, एकदम आराम से लिखिएगा कि राम, हाँ श्याम के जन्म होने की घटना या संभावना कितना बनेगा, 364, यहाँ से लिखेंगे 364 दिनों में, शांति रहो, किसी दिन भी, है ना, किसी दिन भी किसका जन्म हुआ होगा जी, किसी दिन भी श्याम का जन्म हो तो दोनों के जन्मदिन अलग होगा कि सेम होगा, जन्मदिन भिन्न होगा, है ना, भिन्न होंगे या होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए लिख सकते हैं पहले का प्रश्न जो पूछा था, दोनों के जन्मदिन अलग या भिन्न का सकते हो, भिन्न होने की क्या बच्चा, घटना। अच्छा दोनों के अलग जन्मदिन अलग होने की घटना कितना हो जाएगा रे, ये 364 हो जाएगा।
देख लो, जैसे दोनों के जन्मदिन अलग अलग कब होगा, एक दिन में नहीं हुआ है तो एक दिन राम के छाट लिया, अगर श्यामे के छाट लेते तो राम वाला 364 दिन होता। कोई एगो के छाटने के बाद पता चल गया कि आज हमार हो गया, एक मतलब अब साल भर में 364 दिन बचा, तब ओकरा में कोई एक दिन में केकर हो गया होगा, श्याम के। तो अलग अलग होने का संभावना देखो, दोनों है ना का जन्मदिन भिन्न होने की घटना 364 दिन रहेगा, काहे कि एगो क्या हो चुका था, इसीलिए इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो एनी बट्टा एनएस, अब एनी बताओ कितना है, और एनएस 365 हो गया आंसर। लेकिन दूसरा प्रश्न एगो आप पूछ दिया है उसी में कि दोनों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता बताइए। तो सुनिएगा, देखो बोलल है ना एक ही हो, ऐसा भी बोल दिया है इसमें कि एक ही होने की प्रायिकता। तो देखिए दूसरा में हम लोग दूसरा का आंसर बनाएंगे क्या, जन्मदिन एक ही होने का, जन्मदिन एक ही होने का घटना अगर लिखते तो कितना लिखते, एक ही दिन अगर जन्म होता तो एक होता, एक ही दिन में दोनों के हो जाता तो एक होता। अगर हम लोग एक लिखते तो ये होने वाला भिन्न होने वाला ये है। सोच लो पहले ऐसे कि कोई खेल खेलने की यानी जीतने की प्रायिकता प्लस नहीं जीतने की बराबर योग कितना होता है, एक, थ्योरी में बता चुके हैं। तो यहाँ पे कह दिया अलग होवे के जब प्रायिकता इतना है बच्चा, अलग अलग दिनों में होवे के, तो एक के दिन होवे की प्रायिकता क्या होगा, तो अलग होने की प्लस एक के दिन होवे की बराबर कितना, एक होता है। यहाँ जन्मदिन एक ही होने का प्रायिकता डायरेक्ट लिखेंगे, प्रायिकता बराबर, सुन लो होने का बोल दिया है तो 1 माइनस ई वाला एक के दिन नहीं होने का लिख देंगे, भिन्न नहीं होने का, सॉरी भिन्न होने का ना, भिन्न होने का प्रायिकता, ठीक है। तो तुम ही बताओ बच्चा, नहीं होने वाला को हम लोग, अरे ये हो गया एक ही दिन होने वाला के, तो इसको हम लोग तो नहीं होने वाला ये लिख दिए है, तो इसको रहे तो ऐसा ही सूचित नहीं करते, छोड़ देते हैं। 1 हो गया, भिन्न होने का प्रायिकता कितना है 364 बटा 365, घटाव कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 365 माइनस 364 बटा 365, घटाइएगा तो 1 बटा 365। तो क्या वैसे भी आंसर 365 आता, ऐसे भी 365, कैसे, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होगा तो संभावना एक है ना हुआ, यानी घटना एक, अब कुल कितना 365, एनी के जगह पे एक लिखते और कुल के जगह पे 365, तो डायरेक्ट आंसर इतना आता। अगर इस तरीका से बनाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है, दो तरीका से बनाया जा सकता है। तो आई होप है ना कि हमको समझ में आया होगा, और मतलब हमको समझ में ये आया कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके बाद अगला क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश के